ये सामने देखिए होल दिखाई दे रहा है। ये वही होल है जो रतनगढ़ किले के ऊपर चोटी पर है। यहाँ से ऐसा लग रहा है इसकी आँख हो, जूम करके इतना आया है। अब देखिए वापिस जूम हटाते हैं तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। सामने रतनगढ़ दुर्ग दिखाई दे रहा है और पैदल पगडंडी पर रतनगढ़ दुर्ग की ओर ये यहाँ पे एक डैम रूप में है। पानी कहाँ रोकते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा, आगे जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। घोर जंगल हो और अंधेरी रात हो, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ तो सूरज भी निकला हुआ है, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। भले ही मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और जंगल तो है ही, किधर भी देख लीजिएगा। जंगल के बीचों बीच छोटा सा झरना, जल की धारा, ये चारों तरफ जंगल है, नीला आसमान। रतनगढ़ के नज़दीक आते हुए रतनगढ़ ठीक हमारे सामने है। अभी थोड़ा और जंगल है, इसके बाद ज़बरदस्त वाली चढ़ाई शुरू होने वाली है। ये देखिए, इसका मुझे नाम मालूम नहीं है क्या है, लेकिन है शिवलिंग आकार में। रास्ता पानी की धार में से है। अगर बरसात के दिनों में आएंगे तो पूरी तरह दिशा भ्रम पड़ जाएगा कि इधर से तो पानी आ रहा है, अब हमें जाना किधर है। इसलिए बरसात में आए तो गाइड लेके आए, नहीं तो बरसात के बाद में या पहले आए। रतनगढ़ अब कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पे एक ये दुकान है जो लगता है शनिवार रविवार को यहाँ काफ़ी लोग आते होंगे, खुलती होगी। ये सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस वाले रास्ते से मैं आया हूँ। ये जगह है अमृतेश्वर यानी कि रतनवाड़ी से, और इसके बराबर में जो दूसरा रास्ता है ये जगह सामरद यानी कि सांदन वैली की तरफ जाती है। सांदन वैली से एक दूसरा रास्ता भी जो रतनगढ़ के जो दरवाजे हैं उधर से जॉइंट होता है, ये रास्ता उसी में जाके आगे मिल जाता है। आप इस दुकान के बराबर में ये जो बोर्ड लगा है इस पर समझिए, देखिए ये सामरद यानी कि सांदन वैली, अमृतेश्वर यानी कि रतनवाड़ी, और इन्होंने एक बोर्ड हरिश्चंद्र घाट का भी लगाया हुआ है, ये वाला। और हरिश्चंद्र घाट तो पता नहीं इधर से जाएंगे, और ऊपर का लिए रतनगढ़ का। ये रास्ता सीधा गया रतनगढ़ और ये गया ये दिखा रहा है हरिश्चंद्र घाट। अब हरिश्चंद्र घाट तो मुझे नहीं जाना है, मुझे खाली सामने वाले रास्ते पर रतनगढ़ जाना है। दुकान पे कोई होता तो कुछ चाय पानी तो हम पीते नहीं, नींबू पानी पी लेते। रतनगढ़ ठीक हमारे सामने है। ये देखिए ये रतनगढ़ है, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, रतनगढ़ किले के ठीक पहले ये सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा, और ऐसी ऐसी 2 सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए,
चढ़ते हैं। ऊपर जाके देखेंगे नीचे कैसा लगता है। संभल के चलना पड़ेगा। एक सीढ़ी खत्म तो दूसरी शुरू। या मजेदार नज़ारा। सामने उस सीढ़ी से हम आए हैं, ये देखिए, इधर खाई में ना गिरे। और यहाँ पे भी रेलिंग लगानी चाहिए थी, बंदा ज़रा सा भी पैर फिसल के गिर सकता है। चलिए अब हम जीने पे आ चुके हैं। ये देखिए हमारा जीना, वो देखिए हमारा जीना। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। मैं तो 2 ही सीढ़ी समझ रहा था, ये तो इसके बाद एक और है। ये देखिए एक सीढ़ी और है, तब जाके दरवाज़ा है। और एक ख़ास बात यहाँ नोट की, यहाँ पे सीढ़ी लगाई गई है। यहाँ पे पहले के टाइम में जीना बना होता था, वो जीना आप देख सकते हैं। ये रहा, ये सामने पैदल रास्ता है जिस पे से होके अभी आया हूँ। ये पहले ये दूसरी सीढ़ी थी, इसके बाद अब चलते हैं तीसरी सीढ़ी की ओर। तीसरी सीढ़ी इसके मुकाबले ज़्यादा पतली है। आपके मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ये तो मुश्किल से 1 फुट है। ये देखिए ये दरवाज़ा आ चुका है। ये लीजिए, हम तीनों सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ सिर्फ जरा सी चूक है और सीधा कई 100 फुट गहरी खाई में बंदा जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक सीढ़ी और दिख रही है आगे भी, तो करके ऊपर आ गए हैं। ये दरवाज़ा है, ये पुराने टाइम का दरवाज़ा है। लीजिए, इसके बाद 2 सीढ़ियाँ और हमारा इंतजार कर रही है। इसके बाद अभी मुझे लगता है ऊपर और सीढ़ियाँ हैं अभी। तो चलो एक एक करके सबको चढ़ेंगे। यहाँ देखो, पुरानी सीढ़ियाँ जब गल गई थी तो उन्हें हटा के ये नई सीढ़ियाँ लगाई गई है सभी। चलिए अब इस सीढ़ी पे चढ़ते हैं। सीढ़ियों में ये देखिए पुराने जीने सब जगह हैं। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ अभी पुराना जीना बचा हुआ है। चढ़ के हम ऐसी जगह पहुँच चुके हैं जहाँ खड़े होकर भी डर लगने लगा है। इसलिए अपने डर को ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब लगता है सीढ़ी का दौर ख़त्म है। ये दूसरा दरवाज़ा आ चुका है। इधर ही मंदिर का रत्नाई मंदिर, रत्नागढ़ किले में। रत्नागढ़ किले में रत्नाई मंदिर से बाहर देखिए ज़रा। चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अगर अपना स्लीपिंग बैग खाने का सामान हो तो यहाँ पे आराम से ठहरा जा सकता है। ये देखिए, जय रत्नाई माँ। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। रतनगढ़ किले में दूसरी तरफ हम ऊपर है, मैं हूँ। यहाँ पे पानी के जगह जगह कुंड बनाए हुए हैं जो बरसात का पानी रोक के बाद में उपयोग करते थे। इतने खड़े पहाड़ है, उन पे चढ़ने की तो कोई सपने भी नहीं सोचता होगा। बरसात में यहाँ आना इसलिए भूल भुलैया है, इन झाड़ियों में देखिए रास्ता नहीं दिखाई देगा। अब तो रास्ता थोड़ा समझ भी आ रहा है, और जब झाड़ियाँ नहीं होती तब पगडंडी साफ नजर आती है। हमने जो पहाड़ का गैप दिख रहा है उस पर जाके देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए ज़रा, क्या गजब की जगह है। और उससे बड़ा गजब तो ये रहा, पहाड़ से इस पार जाने के लिए ये होल बनाया गया है। सामने वो जगह है जहाँ से मैं आया था। ये देखिए सामने जो ये पुल आ रहा है, ये वाला पुल। इस पुल के इधर से होते हुए, जंगलों से होते हुए यहाँ तक आए हैं। मुझे यहाँ तक आने में लगभग 2.5 घंटे लगे हैं। वापसी में 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। और पानी की बोतल में भर के नीचे भुलाया, वो ध्यान ही नहीं लानी। अब प्यास लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो टोपी है उससे काम चलेगा। और कोई नहीं है तो अपना कैमरा स्टैंड पे लगा के, और यहाँ पे सुरंग बनाई जा रही है। लीजिए, थोड़ी देर यहाँ पे अपना आराम कर लेते हैं। हमें देखने वाला तो कोई और है नहीं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। छुट्टी पे आने का ये फायदा हुआ, चारों तरफ का वीडियो बनाइए। डेढ़ फुट की पैड़ियाँ हैं, पूरा पहाड़ काट के उसके अंदर दरवाजा और ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। ये लगता है आने जाने का यही मुख्य रास्ता था। हाँ, क्या आए हैं वो तो पता नहीं कैसी थी, लेकिन ये उतराई देख के जरूर दुक्कड़ दुक्कड़ हो गई है दिल में। भयंकर उतराई है। और ये पूरा पहाड़ पानी का रास्ता था, इसको काट के इन्होंने सीढ़ियों का रूप दे दिया है। और आगे इसमें भी लोहे की सीढ़ियाँ चमक रही है। आगे उतरने के लिए मोबाइल रोकना पड़ेगा। अबे ऊपर से हम यहाँ तक आ चुके हैं, ये सीढ़ियों चढ़ते हुए। अब चलते हैं आगे नीचे। ये देखिए गहरी दरार, ये देखिए
सांधन वैली लगता है इसके जैसी ही होगी। चलो शुक्र है यहाँ पे पाइप लगाए हुए हैं जिससे उतरना आसान है, और ना पीछे तो पाइप भी नहीं है। वो देखिए, हाँ, वाह भाई वाह, बनाने वालों की मेहनत को सलाम, बनाने वाले पेड़ को प्रणाम, नमस्कार। पेड़ यहाँ भी 1.5 फुट से कम नहीं है, बल्कि 2 फुट की भी कह सकते हैं। ऐसा कहते हैं चढ़ने के लिए जोर लगता है, यहाँ तो उतरने के लिए लगाया जा रहा है। ऐसा जोर लगा के ऐसा ऐसा, आहा, वो तेरी तो या अच्छा रहा मैं यहाँ पे अकेला आया, कोई साथी नहीं आया, वरना वो बेचारा परेशान हो जाता। चलो एक बार मुड़ के पीछे का नज़ारा देख लेते हैं। ये देखिए जरा, आहा, सामने घाटी देखो, वाह वाह। चलिए आजी, इन सीढ़ियों का एक बेनिफिट ये है कि हमें उतराई पे जो फिसलन होती है उससे बचाव होता है, और बहुत तेज़ी से हम एकदम नीचे आ जाते हैं। वैसे चढ़ने वाले की तो जरूर इस पे रेल बन जाती होगी। जय हो, जय हो, जय हो। आहा, रेलिंग ख़त्म। थोड़ा आसान रास्ता है। एक बार और हम अपने प्यारे से रास्ते को देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तो फिर भी आसान रास्ता है, धक धक करके हम नीचे चले जाएंगे। ये लो, अब वीडियो बंद करता हूँ। आगे पगडंडी आ गई है। इन झाड़ी को पार करते हुए मैं सोच रहा था कि यहाँ कोई सांप वाप जरूर मिलेगा, और मेरी मनोकामना पूरी हो ही गई। यहाँ मुझे एक सांप दिखाई दिया था, जिसके कारण मैं डर कर पीछे हट गया था। यह उतराई की पहली सीढ़ी है। चढ़ाई में तो बहुत सारी सीढ़ी मिली थी, लेकिन उतराई में यह केवल पहली सीढ़ी है और आखिरी भी है। चलिए सावधानी से इसको भी उतरते हुए आगे बढ़। यह थी हमारे रतनगढ़ दुर्ग की चढ़ाई और उतराई। अब हम प्लेन में आ चुके हैं, और प्लेन में आते ही शानदार फूलों ने हमारा स्वागत किया। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। कौन सा गांव है? सामरद। अच्छा, मैं सुबह चला था रतनवाड़ी से 8 बजे। 8 बजे चल के ऊपर घूम के फिर इधर से आया। 4 घंटे लगे, 2 जाने के 2 आने के। ठीक है, तो तेज भी नहीं, ऊपर बस 10 मिनट बैठा, ज़्यादा नहीं बैठा। हाँ, उसमें से निकल गया है, वो जो पार तोड़ रखा है उसके अंदर से निकल गया है। अच्छा। हाँ, वो वाला सबसे पीछे वाला। चढ़ाई समाप्त है, खेत आ गए हैं, सड़क आने वाली है। रतनगढ़ किले की जय हो। ज़बरदस्त चढ़ाई रही, 4 घंटे में आना जाना हुआ।